so beautiful. So guys, this is old city बुडापेस्ट। इतना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे पूरा का पूरा बुडापेस्ट दिखाई पड़ रहा है। नाइस व्यू। वो मैप पढ़ने गया, बुडा कैसल डिस्ट्रिक्ट। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो ये है हमारा सेकंड स्टॉपेज और यहाँ पे हम आए हुए हैं ओल्ड बुडा सिटी, इसको बोलते हैं। इस जगह का नाम है सेकंड स्टॉपेज, जो तो हमारा फिशरमैन वेसल के बाद में ये सेकंड स्टॉपेज है। सो यहाँ पे जो है मेन कैसल्स हैं। एक छोटा सा यहाँ पे जो एरिया वॉकवे बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ जो मेन इसका जो देखने के लिए चीज़ है यहाँ पे, यहाँ से आपको पूरा का पूरा जो है बुडापेस्ट दिखाई पड़ता है ऊपर से। तो ये एक छोटा सा वॉकवे है, यहाँ पे आप अपना वॉक कर सकते हो, जा सकते हो। और छोटा सा यहाँ पे एक कैसल भी बना रखा है। कैसल सब कुछ बाहर से देखने के लिए है मेन चीज़ यहाँ पे। तो इस वाले स्टॉपेज पे ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे एक वॉकवे ही था जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा वॉक करना है तो आप वॉक कर सकते हैं। कैसल्स देख सकते हो, 2-3 कैसल्स से ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे, ऐसे ही एक राउंड लिया लंबा सा, जैसे मैंने बताया कि वॉकवे है। तो और बगल में जो है आप देख सकते हो, ये जो है कुछ जो है आर्किटेक्चर्स है यहाँ के। अंदर इसमें अलाउड नहीं है, सब कुछ बंद था, सिर्फ बाहर से ही देखने के लिए था यहाँ पे। अंदर से कुछ ऐसा जाने का मुझे दिखाई नहीं पड़ा। बस फिर यहाँ से हम थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया, फिर हमने कहा कि चलो अब चलते हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास हमें ऐसा दिखाई पड़ा नहीं। और दोस्तों यहाँ पे चलने के लिए इतना है ना कि यहाँ पे आप कभी भी आओ तो प्लीज़ यहाँ पे आप अपने कंफर्टेबल शूज़, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको वही शूज़ लेकर के आना, कंफर्टेबल कपड़े जो हो, क्योंकि आप चल के ना परेशान हो जाओगे। तो अभी तो ठंड का टाइम है तो गर्मी तो इतनी नहीं लग रही है, बट चलने के लिए हमने यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल शूज़ ही सेलेक्ट किए थे ताकि हम चल पाए। ओल्ड कैसल। सो गाइस, ये है बुडा कैसल आई मीन। 1889। सो इट इज गेटिंग सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इंटीरियर कितना पुराना है। ये आर्किटेक्चर 1847 से जो है ये आर्किटेक्चर यहाँ पे सब बना हुआ है। तो मतलब पुराना राजा महाराजा के टाइम का ये जो कंस्ट्रक्शन था उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है चीज़ों में। आई थिंक पुरानी बिल्डिंग्स हो गई तो थोड़ा बहुत इसको रिनोवेट करें, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, उसकी वजह से शायद रिनोवेट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो रिनोवेशन का काम यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से यहाँ पर अंदर एंटर नहीं करने दे रहे थे। यहाँ पर फिर हम आए थे बुडा कैसल देखने के लिए। ये बुडा मेन बुडा कैसल ये नहीं था, बुडा कैसल मेन आगे जाकर के है, वहाँ पे भी हम चलेंगे। तो चलने के लिए जैसे मैंने बताया बहुत है, तो स्टॉपेज से हम उतरे और यहाँ से वॉक करते हुए हमें वहाँ पे जाना है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल व्हीकल वगैरह नहीं है। दिस इज द ओल्ड बुडापेस्ट कैसल। बैक साइड दे आर डूइंग सम रेनोवेशन आल्सो देयर। बैक साइड आप देख सकते हैं कुछ रेनोवेशन चल रही है। और अभी हम जाएंगे कैसल में। बहुत ही पुराना है, वेरी ओल्ड सिटी ऑफ बुडापेस्ट बेसिकली। कौवा क्यों बैठा रखा है? What is that cartoon movie? कहाँ से? सो गाइस, ये मैप देख के आप समझ सकते हो कि कितना चलने को है यहाँ पे। इसका मैंने एक आपको व्यू दिखाया है और फिर हम यहाँ से कैसल में एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम पुराना खंडहर टाइप का, देख के बहुत डरावनी भूतिया हवेली टाइप का देख के लग रहा था। लेकिन रात में आई एम श्योर यहाँ पे बहुत ही डर लगता होगा, बट दिन में बहुत सुंदर लग रहा था देखकर कि कितना पुराना ये कैसल है और बहुत खूबसूरत है। दोस्तों आप इसका आर्किटेक्ट देखो कितना खूबसूरत है और कितने 1847 से ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है और इस तरीके से यहाँ पर इसको मेनटेन करके रखा है, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है।
बात है। और बस यहाँ पे हमने घूमा, और यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि अंदर कैसल के आने के बाद में आपको इस तरीके से पूरा का पूरा जो है व्यू दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ से जो है बिल्डिंग्स है, इंटीरियर्स है, और बीच में जो है मेन गेट बनाया हुआ है एंटर करने के लिए। तो ये था अंदर से बुडा कैसल। बुडापेस्ट में ये बहुत ही फेमस है बुडा कैसल जो है। सब लोग यहाँ पे ज़रूर ही आते हैं क्योंकि ये एक मेन डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे बुडा कैसल का। यहाँ पे साइड से जब हम बाहर की साइड जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ से कितना सुंदर व्यू आता है। तो गाइज़ यहाँ से ना कैसल के जब आप बाहर आओगे तो यहाँ से रास्ता दे रखा है, नीचे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो यहाँ सामने डैन्यूब जो है वो रिवर है। तो आई थिंक पहले यहाँ पे जो महाराजा रहा करते होंगे वो यहाँ से बोटिंग करते होंगे डैन्यूब रिवर में। यहाँ पे उनका कैसल था। और आई डोंट नो यहाँ पे ये पक्षी क्यों लगा रखे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है तो उससे किसी ने मुझे बताया भी नहीं, ये चीज़ समझाया भी नहीं कि यहाँ पे क्या चीज़ दी है। ऐसा कोई स्टोरी भी दिया नहीं हुआ था कि किस लिए यहाँ पे इस तरीके से है, क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री मुझे यहाँ की नहीं पता है, बस खाली देखने में बाहर से मुझे देख के लगा कि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स लगा रखे थे। ये जो है इसमें आप 1 यूरो डालोगे तो बाहर आपको मतलब इट्स काइंड ऑफ टेलीस्कोप जिससे आप देख सकते हो बाहर के साइड में। जस्ट कैसल के ऑपोजिट साइड में ये जो है बनाया हुआ था, कुछ गवर्नमेंट का कुछ था। और यहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े हुए थे और ये टाइम टू टाइम पे जो है ना गार्ड चेंज हो रहे। तो आप इनकी सेरेमनी देखिए, ये सेरेमनी बहुत ही अच्छी थी देखने लायक। So guys, this is our 4th station, गार्डन, बुडापेस्ट गार्डन एरिया। और यहाँ से ये जो है ऊपर जाने का रास्ता है, बट कितनी चीज़ हो गए हैं तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट के ऊपर जाएंगे। ये देखो पीछे के साइड से यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। मालिक कुकी चो चुकी है, नींद आ गए मालिक कुकी को हमारी नींद आ गई भाई। और पीछे जो है ना ये देखो क्या व्यू है, लेक है। What do you want to do with the timing lake? Nice. Guys, this place name is Market Bazaar, Budapest. So Market Bazaar Budapest में जो है कैसल वगैरह है। सो गाइस, इस जगह को गार्डन कैसल बाज़ार भी बोलते हैं और बाज़ार भी बोलते हैं, तो इसके अलग अलग नाम है। यहाँ से जो है ऊपर की साइड में जाएंगे और यहाँ पे मैं बताऊँ फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है कंसर्न देते हो कि अगर यहाँ पे जो शूटिंग हो रही है उसमें अगर आप आते हो तो फिर आपका कंसर्ट है उसमें आने के लिए। अगर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो बैकग्राउंड में अगर आप आ जाते हो तो यहाँ से चल के जाने के लिए यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ था। अंदर जो है एक छोटा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया हुआ था। आरव यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए गया क्योंकि कृष्णा सो गया था, तो कृष्णा और उसके पापा बाहर ही बैठे हुए थे और आरव और मैं आए थे ये एरिया देखने के लिए, क्योंकि शर्मा जी ने कहा कि इतना लेके कृष्णा को चल नहीं सकते गोदी उठा करके। तो बस मैं और आरव ही आ गए थे कि मैंने कहा चल देखे तो आखिर यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे ये छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ था और काफ़ी जो जगह है ना यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक तो नई जगह इसलिए इतना आइडिया लगता नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी देर आरव ने अपना यहाँ पे खेला वेला और यहाँ से फिर हम जाएंगे ऊपर के साइड में और ऊंचाई पर जो है ऊपर एक म्यूज़ियम भी है, तो हम वहाँ पे ही जा रहे थे। तो स्टेयरकेस से होते हुए जाने का रास्ता, और जब आप ऊपर आओगे तो वहाँ से आपको देखो पीछे डैन्यूब नदी दिखाई पड़ती है और पूरा का पूरा बुडापेस्ट दिखाई पड़ता है। ऊपर आने के बाद में हम थोड़ा सा और हाइट पे जाएंगे। यहाँ से काफ़ी हाइट थी ऊपर जाकर के धीरे धीरे। यहाँ से फिर एक एलिवेटर थी, एलिवेटर से आप ऊपर जाओगे, फिर वहाँ से स्टेयर्स बने हुए थे और ऊपर जाने के लिए। तो हम बस यहाँ से होते हुए ऊपर आए थे। यहाँ से आपको सस्पेंशन ब्रिज सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी।
और जब आप I can't go even higher. चल सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो It's ऊपर भी so चलने के लिए beautiful. कितना सारा कुछ है और सारा कुछ इंटरकनेक्टेड ही था। वहाँ से हम गार्डन से होते हुए आए, वहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिर यहाँ से होते हुए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे चल गो बैक। सो गाइज यहाँ ऊपर से आप देखो पूरा का पूरा डैन्यूब नदी के साथ में पूरा हंगरी दिखाई पड़ता है और मौसम जैसे मैंने बताया कि बारिश का सीज़न है ना, तो यहाँ पे एकदम मस्त सा मौसम हो रखा है। ठंड इतनी ज़्यादा भी इस टाइम पे नहीं लग रही थी क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी धूप भी निकल आई थी अभी दोपहर के टाइम पे। इवन तो हम यहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं तो छाता लेकर के जा रहा है। What is that? So guys, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हंगेरियन नेशनल गैलरी जो कि हमारे लास्ट स्टॉपेज पे थी। जैसा कि मैंने आपको बताया जो गार्डन्स था बाज़ार गार्डन करके जो एरिया है वहाँ पे, तो ऊपर जाकर के इसके अंदर आप जा सकते हो। इसके अंदर की टिकट्स है बट अंदर कुछ खास नहीं। हमें पहले ही किसी ने बता दिया कि अंदर कोई बहुत खास नहीं है तो हम अंदर नहीं गए थे। बाहर से ही इसका व्यू देखने लायक है, बाहर से ही यहाँ पर जो है आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया शर्मा जी और कियान जो है वो नीचे ही थे क्योंकि हम लोग ऊपर आए थे। कियान सो गया था तो उसके पापा उसको लेके नीचे ही बैठे हुए थे। देन मैं और आरव जो है वापस जा रहे थे क्योंकि कृष्णा जी अब सो के उठने का टाइम हो चुका था, तो हमने कहा चलो वापस चलते हैं। और यहाँ पे ना मूवी की शूटिंग्स हो रही थी तो यहाँ पे मतलब जगह जगह पे थोड़ा सा एरिया भी बंद करके रखा हुआ था, बट था ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से भागते भागते हम वापस आए क्योंकि ये ना स्लोप के साथ में था तो वापस आने में बहुत ही ईजी था यहाँ पे। So फिर जब हम वापस आए तो हमें लगी थी बहुत जोर की भूख और फिर हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ पे कि यहाँ पे ना इंडियन खाने का और यहाँ पे बच्चों को मिल गया है कलर करने के लिए। इंडियन खाना नहीं मिलेगा और वेज खाना भी बड़ी मुश्किल से शर्मा जी अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ और पे कह नहीं पा रहे हैं। पास्ता ऑर्डर किया था, तो वही दो ऑप्शंस थे जो वेज के लिए यहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये थी हमारी स्पैगेटी और ये था हमारा पिज़्ज़ा। तो दो हमने जो है स्पैगेटीज ऑर्डर कर दी थी और एक बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था कि हम 4 लोग आराम से। बस हमने यहाँ पे अपना खाया वाया, उसके बाद फिर निकल पड़े अपने रूम के लिए। आरब को ऑरेंज जूस चाहिए तो आरब ने अपने लिए ऑरेंज जूस मंगवाया। सो आज का हमारा डे ट्रिप था बड़ा ही मज़ेदार। खूब हमने मस्ती की, खूब घूमा, इतना घूमा कि पैर में दर्द हो गया। अब हम आ गए वापस, लेकिन ना यहाँ पे वेज खाने का दोस्तों बहुत इशू है। वेज खाना आसानी से मिलता नहीं है यहाँ पे। हमने तो पास्ता और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बट नॉर्मली हम मैगडी वगैरह भी गए थे बट वहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये मुश्किल तो है यहाँ पे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय जो है मैं लेकर के आई थी वहाँ से, क्या कहते हैं यूएई से ही। You want to sit down? Come here. ज्ञान को बैठना है स्लैब के ऊपर। तो मैं चाय जो है ना ये लेकर के आई थी, मसाला चाय जो आती है कि यहाँ पे तो मसाला चाय मिलेगी, ड्रिप चाय मिलेगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप हमेशा कभी भी ट्रैवल करो उसको लेके चलो। शर्मा जी ने बच्चों के लिए फ्रोजन ले लेके आए हैं। ब्रेड ले लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, बनाना ले लिया है ज्ञान के लिए, क्योंकि आज कृष्णा के लिए ना बड़ी परेशानी हुई। कृष्णा जो है कुछ खा ही नहीं रहा था बाहर, उसको हमने दिया इतना कुछ कि ब्रेड वो खा लेते थे, पास्ता खा ले या फिर पिज़्ज़ा खा ले, बट उसका कुछ भी खाना पसंद नहीं किया। तो फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ चाय, उसके बाद में फिर हम कुछ निकलेंगे बाहर। अच्छा, अच्छी बात ये कि बाहर इतना ठंडा है, अंदर हम हाफ स्लीव्स में आ जाते हैं क्योंकि अंदर एकदम जो है हीटिंग चालू है तो ठंड नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए अंदर का मौसम एकदम बढ़िया वाला है और बाहर उतनी ठंडी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे चाय बनाने के बाद में। आप भी कभी ट्रैवल के लिए निकलिए ना तो इसको ज़रूर लेके निकलिए, स्पेशली आप कहीं बाहर कंट्री जा रहे हो तो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। चाय वाय पीजिए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बहुत थक गए, बहुत मतलब सुबह से लगातार चल रहे हैं हम लोग। चलने को बहुत है इस कंट्री में दोस्तों। गिर जाएगा ज्ञान।